बहुत समय पहले महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था, शिरडी। ये गांव शांत था, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन एक ऐसे महापुरुष यहां आएंगे जिनका नाम पूरी दुनिया श्रद्धा से लेगी। एक दिन गांव के बाहर स्थित नीम के पेड़ के नीचे एक लगभग 16 वर्ष का तेजस्वी युवक ध्यान मग्न बैठा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों में करुणा और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके व्यक्तित्व का तेज असाधारण था। गांव के लोग उत्सुक होकर उसके पास पहुंचे। किसी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? युवक मुस्कुराया, लेकिन उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वह केवल ईश्वर का स्मरण करता रहा। उसके शांत स्वभाव ने लोगों के मन को छू लिया। कुछ लोगों ने सोचा कि यह कोई साधु है, तो कुछ ने उसे एक साधारण फकीर समझा। लेकिन धीरे धीरे सभी को महसूस होने लगा कि इस युवक में कुछ दिव्यता है। वह कई दिनों तक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करता रहा। तेज धूप हो या ठंडी रात, उसके चेहरे पर कभी चिंता नहीं दिखाई देती थी। गांव के लोग उसके लिए भोजन लाने लगे, लेकिन वह बहुत थोड़ा ही स्वीकार करता था। कहा जाता है कि कुछ समय बाद वह अचानक शिरडी से चला गया। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। गांव वालों के मन में उसके प्रति सम्मान और जिज्ञासा बनी रही। कुछ वर्षों बाद एक बारात के साथ वही संत दोबारा शिरडी पहुंचे। जैसे ही वह खंडोबा मंदिर के पास उतरे, मंदिर के पुजारी म्हालसा पति ने उन्हें देखकर प्रेम से कहा, आओ साई। यही वह क्षण था जब साई नाम सबकी जुबान पर आ गया। आगे चलकर लोग उन्हें श्रद्धा से साईं बाबा कहने लगे। साईं बाबा ने शिरडी को ही अपना निवास बनाया। उन्होंने एक पुरानी मस्जिद में रहना शुरू किया, जिसे बाद में लोगों ने प्रेम से द्वारकामयी कहा। वहां से उन्होंने मानवता, प्रेम, सेवा, दया और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। उनके लिए न कोई बड़ा था, न छोटा, न कोई हिंदू था, न मुसलमान। वे सभी को एक ही परमात्मा की संतान मानते थे। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि प्रेम, विश्वास और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका संदेश था कि सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करो, दूसरों की सेवा करो और कभी किसी से द्वेष मत रखो। आज भी लाखों श्रद्धालु शिरडी जाकर साईं बाबा के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। समापन संदेश: जहां प्रेम है वहां साईं है, जहां सेवा है वहां ईश्वर है, और जहां श्रद्धा और सबूरी है वहां जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। ओम साईं राम।